अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीडीएम का लाहौर जलसा, उसके बाद सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फैसला किया कि अब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ही लेनी चाहिए। और शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है इसमें क्या बातें हुई हैं, दोनों तरफ से अहम पैगाम गए हैं। शहबाज शरीफ ने भी बिलावल को एक मशवरा दिया है और कुछ बातें हैं जो छप रही हैं, जो बड़े मीडिया हाउसेस बता रहे हैं अंदर की बातें, कुछ ऐसी हैं जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुई और शायद सुबह के अखबारों में आ जाएं या एक दो दिन बाद चीज़ें सामने आएँ। तो मैं आपसे अर्ज़ करने वाला हूं कि असल में अंदर हुई क्या बातें हैं, क्या क्या बातें हुई हैं और जरदारी साहब का क्या पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को पहुंचाया है और इलेक्शन के हवाले से क्या जरदारी साहब चाह रहे हैं कि एक फेस सेविंग पीडीएम को मिल जाए, किस तरह से हुकूमत से मामलात को आगे चलाया जाए। पहली चीज़ ये कि शहबाज शरीफ ने वही मशवरा दिया है बिलावल भुट्टो को जो उन्होंने मरियम को दिया था जेल आने से पहले। आपको याद होगा कि ये सब ने बताया कि जी मरियम से जो आखिरी मुलाकात की दोबारा जेल आने से पहले, जो पैरोल पर रिहाई थी, उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा था कि बंद गली में मत जाओ, इतना आगे ना जाएं कि वापसी मुमकिन ही ना हो और इस्तीफ़ों को आखिरी ऑप्शन रखो। अब बिलावल भुट्टो को भी यही मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। अब शहबाज शरीफ साहब ये किसके कहने पर मशवरे दे रहे हैं? ये बात तो साफ ज़ाहिर है कि शीन अलग है, नून अलग है। नहीं आपको यकीन आता तो जो पहली तकरीर हुई थी एपीसी के लेवल पर, नवाज़ शरीफ ने जो तकरीर की थी लंदन से और एपीसी में, जब फिर वो पीडीएम बनी थी जहां उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की थी, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बातें की थी, वो याद कीजिए। और उसी सिटिंग में शहबाज शरीफ की जब बारी आई थी तो शहबाज शरीफ ने एक लफ्ज़ नहीं बोला इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, और बराह रास्त इमरान खान को ही टारगेट रखा था। तो वही बात आप देखिए कि नज़र आ रही है। अब शहबाज शरीफ साहब ने मुक़्तदर हलकों के कहने पर पहले भी एक मीटिंग बुलाई थी और वो मीटिंग किस तरह बुलाई थी याद है ना आपको कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर खुद कहा, पहले कहते रहे नहीं कोई मुलाकात नहीं, फिर कहा कि जी सलमान शहबाज के ऑफिस से में फ़ोन आया था कि आप जाकर शहबाज शरीफ से मिलें। सलमान शहबाज मुल्क से बाहर हैं, मफरून हैं, और उनके दफ्तर से फ़ोन आता है कि आप जाकर मिलें शहबाज शरीफ को। और कौन कौन गया था? ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, ये लोग जाकर मिले थे। और वही मामलात आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहा है कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन आखिरी रखा जाए और इस्तीफ़े आप अपने तक रख लें, लीडरशिप के पास रहें, लेकिन इसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर देखा जाए और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करें और स्टेप बाय स्टेप प्रेशर बढ़ाएं और बातचीत का रास्ता निकालें और हार्ड लाइन ना लें। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हार्ड लाइन ना लें, बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा है, और हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अब जब ये जेल से बाहर आए थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने जो पहला बयान दिया था वो नेशनल डायलॉग का ही दिया था। तो वो इसी तरफ आना चाह रहे हैं कि बातचीत की जाए, बातचीत की जाए। अब मुक़्तदर हल्के यही पैगाम पहुंचा रहे हैं कि बातचीत की जाए। अब बातचीत सिर्फ और सिर्फ किससे होगी? शहबाज शरीफ के थ्रू होगी और उधर से जरदारी साहब के थ्रू होगी। बाकी मरियम साहिबा, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ये गए, इनसे कोई बातचीत नहीं होनी। मुक़्तदर हल्के इनको घास ही नहीं डाल रहे, इनसे बातचीत चाहते भी नहीं हैं। अच्छा, और मौलाना साहब क्या कोशिशें कर रहे हैं ये मैं अगली वीडियो में इस पर तफसील से बात करूंगा, क्योंकि मौलाना के हवाले से एक बड़ी खबर है मेरे पास है, लेकिन उस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। ये मैं अंदर की आपको बात बता रहा हूँ कि जेल में मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाकर क्या बातें की हैं शहबाज शरीफ से। ये तो शहबाज शरीफ साहब ने मुक़्तदर हल्कों का एक तरह से पैगाम पहुँचा दिया कि जी बातचीत की जाए और ये मामलात संभाले जाएँ, ये इस तरह से कुछ नहीं मिलना। और इस्तीफ़ों का भी मामला आपने देख लिया। अब आ जाइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरदारी साहब का क्या पैगाम पहुंचाया है शहबाज शरीफ को। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ये अंदाज़ा हो गया कि जिस तरह से मरियम कह रही थी कि लाहौर उमड़ आएगा और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा और ये और वो, अब मज़हर अब्बास साहब जैसे लोग जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी ये कह रहे हैं, जो बैलेंस्ड आदमी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुशीर नुमा दरबारियों ने मरियम के मरवा दिया मरियम को कि जी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करें। और इमरान खान चैलेंज करते रहे नवाज शरीफ को, जब उनकी हुकूमत थी पंजाब में, उस वक्त कहते थे इमरान खान कि भाई यहाँ जलसा करके दिखाओ तुम तहरीक इंसाफ के मुकाबले का। तो उनकी हुकूमत होते हुए उनकी कभी जरूरत नहीं हुई कि वो मीनार पाकिस्तान जैसी जगह पर, इतनी बड़ी जगह पर जलसा कर दें। तो मरियम को मरवा दिया उनके मुशीरों ने। अब मरियम कभी फ़ोटोशॉप तस्वीरें वो कर रही हैं शेयर,
ट्विटर पर। पहले पीटीआई के जलसे की तस्वीरें शेयर कर दी थी तो उससे मसला खड़ा हो गया, कुछ ने डिलीट की, कुछ ने नहीं, नून लीग के लोगों ने। अब मरियम ने फोटोशॉप तकरीर यानी भरा हुआ मजमा दिखा दिया और शुक्रिया लाहौर कह के लिख दिया है। हाल ये है कि मरियम साहबा आप दोबारा कह रही हैं कि यूनियन काउंसिल लेवल पर हमें तंजीम साजी करनी है, कमेटियाँ बनानी है, उसको मंजूर करना है। इसका मतलब है उनको नज़र आ गया कि लाहौर में तो बिल्कुल फारिग हो गया है नून लीग का काम। अब बिलावल को भी ये जब रियलाइज़ हुआ कि मरियम तो पता नहीं क्या क्या दावे करती थी, किस तरह से क्या क्या कहती थी, ये तो फारिग हैं, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब का अब भी कुछ ना कुछ होल्ड है। ये बात नहीं जो मरियम ने इंप्रेशन दिया हुआ है कि जी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज तो फारिग हैं, जो बात करनी है मेरे से करें, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो फारिग हैं, आप बात कर रही हैं तो मुझसे करें, अब सब कुछ मैं चला रही हूँ। तो ये भी पैगाम गया है बिलावल भुट्टो को कि नहीं, आज भी शहबाज शरीफ की कुछ ना कुछ वक़्त है। फिर मुख्तदर हलकों से उनके ताल्लुकात, तो जरदारी साहब अब ये चाह रहे हैं कि मरियम तो बिल्कुल दीवार से टकरा रही हैं, ये तो बर्बादी की तरफ जा ही रही हैं, इनका और इनके वालिद का, नवाज शरीफ का तो मुस्तकबिल है कोई नहीं, वो तो नाहल हो चुके हैं, वो तो अब आ नहीं सकते पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, तो लिहाजा अब शहबाज शरीफ के थ्रू मामलात किए जाएँ। जरदारी साहब का पैगाम लेकर बिलावल पहुँचे शहबाज शरीफ के पास, और वो ये कि मिलकर प्रेशर डाला जाए और 4 साल तक असम्बली की मुद्दत कर दी जाए, यानी 5 साल की बजाय 4 साल, इलेक्शन 1 साल पहले करवा दिए जाएं। ये दबाव डालते हैं हम इमरान खान पर, और इस पर हम मुख्तदर हलकों को भी राज़ी कर सकते हैं, वो भी शायद इस बात पर आ जाएं, क्योंकि इससे एक तो फेस सेविंग मिल जाएगी पीडीएम को कि देखें अब 3 साल तो तकरीबन हो ही गए, तो 4 साल अगर मना लेते हैं तो एक हमारे पास डेट तो आ जाएगी कि हमने ये मना लिया कि 5 साल पूरे नहीं करने दिया, हमने हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया, और हम 4 साल पर मना लेते हैं। इस पर आईनी तरमीम ले आते हैं, क्योंकि शायद तहरीक इंसाफ भी इस पर मान जाए कि जी अगले इलेक्शन जो होंगे तो उसमें जो भी जीत कर आएगा उसको भी 4 साल ही मिलेंगे। तो अब इस पर कहीं तो बातचीत को चलाया जाए। अब शहबाज शरीफ हमेशा कौमी डायलॉग की बात करते रहे हैं। अब मसला यह है कि शहबाज शरीफ साहब उस कैंप में हैं जिसके बारे में मरियम और उनका कैंप खदशात का इजहार करता है। आज की सबसे बड़ी खबर क्या रही मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे बड़ी खबर यह रही कि मरियम ने जो कहा कि जी गलत रिपोर्ट करता रहा मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, और बाहर का मीडिया सही दिखाता रहा। अब बाहर के मीडिया को अगर आप बीबीसी, अल जज़ीरा को देखें, वो भी ये कहते रहे कि जो दावे थे उसके बरक्स था ये जलसा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो कहा गया कि जी, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी कि साद रफ़ीक साहब ने कहा है जज़ा सज़ा का मसला मामला होना चाहिए, लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, तो मरियम ने इसको डिनाई किया। अब उनके मरकज़ी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने समा टीवी पर यह बात कह दी है कि जी एहतसाब की बात मरियम ने की है, इसका मतलब है कि मुतमईन नहीं है। यही नहीं, मियाँ जावेद लतीफ़ ने यहाँ तक कह दिया है कि 4 से 6 लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं। अब वो 4 से 6 लोग कौन हैं? वही ग्रुप, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, जो माजी में मुलाकातें करते रहे हैं, ये उन्हीं की तरफ उनका इशारा है। तो टूट फूट तो है, नून शीन और क्या है, फिर ये चीज़ें नज़र तो आ रही हैं। तो अब चूंकि मरियम और नवाज शरीफ साहब तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से हैं बाहर, यही वजह है कि आप मुझे बताइए और शेड्यूल कोई चीज़ नहीं थी। पीडीएम का ये जो जलसा था, जो लाहौर का, जो बुरी तरह नाकाम हुआ, फ्लॉप हुआ, ये भी ज़हन में रखना है कि एक गुजरांवाला के जलसे जैसा भी नहीं था, जहाँ से आगाज़ हुआ उससे नीचे धड़ाम से ये गिरे। तो उसके बाद हंगामी तौर पर इसलिए सरबराहान आए, इसीलिए फिर हंगामी तौर पर इकट्ठे हुए, उन पर उनके आप चेहरे देख लें, आपको कुछ और सुनने कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ उनके चेहरे देख लें। उसमें मरियम साहबा का क्या चेहरा था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और उसके बाद ही क्यों डिसाइड किया गया कि उस हंगामी इजलास में कि हमारे पहले तो कुछ नहीं रहा, ये बर्बादी हो गई, तो अब लॉन्ग मार्च को आगे ले जाओ। ये तो लॉन्ग मार्च भी नहीं हो सकेगा, कोई लोग ही नहीं आ रहे, और उसको भी आगे ले गए कि फरवरी के बाद, अब फरवरी में ऐलान होगा, अब आप देखिए। और फिर मोहलत भी पहले दिसंबर तक थी कि हुकूमत गिर रही है, अब उसको 31 जनवरी तक की मोहलत दे दी है, जिसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है रिजेक्टेड। ये इस वक्त सूरत हाल है। और अगर आप बिलावल और शहबाज शरीफ की मुलाकात का अगर क्रक्स निकालें तो ये है कि मरियम और नवाज शरीफ साइड पर हैं। अब मामलात शहबाज शरीफ और बिलावल का ज़्यादा मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी वो अब देख रहे हैं, पहले भी जरदारी साहब देख रहे थे, असल तो पत्ते बकौल शेख रशीद साहब जरदारी साहब के पास हैं, तो बिलावल से किसी ने डील करनी भी नहीं है, तो जो फ़ोन आने हैं वो जरदारी साहब को ही आने हैं। और ये भी याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अब हर तरफ वो बात हो रही है कि जरदारी साहब ने एक हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा फ़ोन कॉल की थी नवाज शरीफ को, तो उससे भी उनको रियलाइज़ हुआ कि नवाज शरीफ तो अब उस तरह नहीं, उनका जहन उस तरफ आ रहा मुज़ाकरात की तरफ, वो तो बाहर बैठे हैं, वो तो सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। तो अब वो तस्वीरें भी उनकी आ रही हैं नवाज शरीफ साहब की, वहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, तो उन्होंने अपना वहाँ पर ही मस्कन रखना है बरतानिया में, लंदन में, तो लिहाजा यहाँ पर जिन्होंने पाकिस्तान रहना है उन्होंने कोई रास्ता निकालना है, तो वो भी मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं प्रेशर डालकर। और शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं
कि आखिरी ऑप्शन रखें। इसीलिए आप देखिए कि बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के फौरन बाद, शहबाज शरीफ से मुलाकात के फौरन बाद क्या कहा कि इस्तीफे हमारा एटम बम है। अब एटम बम का क्या मतलब है कि जब एटम बम चलाएंगे तो हमारे भी पल्ले कुछ नहीं है। एटम बम जब चलता है तो हर तरफ तबाही होती है, तो इसलिए एटम बम जब फेंक दिया तो वो तो हमारे लिए आखिरी ऑप्शन है और हम भी उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो हुकूमत को तो टफ टाइम हम देंगे, तो लिहाजा वो उस तरफ नहीं जा रहे। तो अब जो आगे मामला चल रहे हैं वो शहबाज शरीफ की सोच वाले चलने हैं। आपने देख लिया कि पीडीएम के जलसे की नाकामी नून लीग जिसकी मेज़बानी कर रही थी उसकी भी वजूहात ये हैं, और इसीलिए अब शहबाज शरीफ वाला बयानिया जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़रूर है, जो मुज़ाकरात का है, नेशनल डायलॉग का है वो है। और जरदारी साहब भी उसी तरह बात करें, क्योंकि जरदारी साहब हमेशा मुफाहमत के बादशाह, रास्ता निकालने की बात करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने यही किया था, अब भी वो यही चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ काबीना में भी बात हुई है कि अगर करप्शन से हटकर जो भी बातचीत है बिल्कुल की जा सकती है, यानी इलेक्शंस को, जो सेनेट इलेक्शन उनको पहले करने की जो बात हो रही है मार्च की जगह फरवरी, उसमें भी ये बात आ रही थी कि जी अपोजिशन से इस पर बात कर ली जाए। फवाद चौधरी ने बात कही और इमरान खान ने कहा कि जी ठीक है, करप्शन के अलावा तो बात कोई नहीं करती, करप्शन केसेस खत्म कर दीजिए, लेकिन अगर इसके अलावा बातचीत को तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। तो ये है अंदर की कहानी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।